कैसे हैं आप सभी? कुशल मंगल ही होंगे। प्रतिदिन तो लखनऊ शहर को दिखाता था, आज गांव घर का इलाका देखिए। आज प्रातःकाल ही लखनऊ से गांव के लिए आया था और थोड़ा टाइम से पहुंच गया हूं। गेहूं की फसल लगभग पकने के लिए तैयार है और फरवरी महीने में काफ़ी कुछ प्रकृति का प्रहार रहा। ओलावृष्टि भी हुई, तेज़ हवाई चली, बारिश हुई और उसी के बीच में बिल्कुल ये गेहूं की फसलें समतल हो गई थी। लेकिन जिस प्रकृति ने नुकसान किया था उसी ने फ़ायदा भी किया। सूर्य प्रकाश की सनलाइट की मदद से फसलें फिर दोबारा खड़ी हो गई हैं। गेहूं की फसल देखिए, बिल्कुल हरी भरी बढ़िया है। ये 15-20 दिन के अंदर ही बिल्कुल पक के तैयार हो जाएंगी। किसानों की हालत बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि जो छोटे काश्तकार हैं, मतलब जिसके पास 10-15 बीघा खेत है, बहुत लंबा चौड़ा फ़ायदा नहीं होता है। वैसे ही फसल 4 और 5 महीने में गेहूं धान की तैयार होती है, उसी के इंतज़ार में रहते हैं। खेत से कट के और घर तक ठीक ठाक पहुंच जाए, उसके बाद आजकल जो MSP लागू है उसका फ़ायदा हर किसान को नहीं मिलता है। जिसका अपना जोड़ जुगाड़ है वो ठीक है। उत्तर प्रदेश में 2275 रुपये कुंटल इस बार गेहूं के दाम को निर्धारित किया गया है, लेकिन मुश्किल से 10-15% किसान ही इसका फ़ायदा लेंगे। बाकी सब 1800 से लेके 2000 के बीच में अपने ज़रूरत के हिसाब से गेहूं को बेचना पड़ेगा। ये हमारा ही खेत है, दूर दूर तक वो जहाँ पर पेड़ पौधे लगे हैं उसके बीच का इलाका। 3 जगहों पर खेत है, ये एक जगह पे है, 2 जगह और भी है। बस यही सब बातें हैं। और थोड़ा सा शहर से निकल के गांव घर में आते हैं तो कुछ माहौल अच्छा लगता है। बड़ा विकास हो गया, बहुत सब कुछ हो गया, सब अच्छा है। लेकिन देख लो, चारों तरफ घूम लो, एक भी आपको आदमी नहीं दिखाई देगा। इतना विकास हो चुका है। पहले बहुत ज़्यादा विकास नहीं था, बहुत ज़्यादा कमाई नहीं थी, लेकिन हर जगह रास्ते में खेत में कोई ना कोई मिल जाता था और दुआ पैलगी हो जाती थी, एक दूसरे खाल चाल जान लेते थे। आजकल इतना विकास हो गया है कि ज़िंदगी बिल्कुल घर के दरवाजे और अपने व्यवसाय रोज़गार में दुकान तक ही सीमित रह गई है। लड़के बच्चे पढ़ने लिखने चले गए, मशीनरी इतना ज़्यादा कारगर हो गई है कि खेती किसानी में केवल सब्जी की जो खेती करते हैं उनको छोड़ के बाकी लंबी किसानी में खेतों में ज़्यादा लोग रहते नहीं हैं। छुट्टा जानवर की बड़ी प्रॉब्लम है हमारे तरफ तो। ये हमारा गोंडा में घर पड़ता है, हर खेतों में आप देखोगे तार से, फेंसिंग से किसी न किसी तरीके से अपने खेत को रोकना पड़ता है, नहीं तो जो फालतू जानवर हैं वो खेतों का बड़ा नुकसान करते हैं। फिर भी लगभग 80% इस पर कंट्रोल हुआ है, लेकिन 20% अभी भी प्रॉब्लम वैसे बनी हुई है। बस आप लोगों से बातचीत कर लेते हैं, कुछ अच्छा लगता है। अगर खेती किसानी से गांव घर से आप जुड़े हो तो कभी कभी आप भी अपने गांव घर में आ जाया करो। शहर में रहकर कुछ ऐसा घमंड मत बना लेना कि हमें गांव से क्या मतलब है, गांव में क्या लेना है। पृथ्वी गोल है, कहीं ऐसा ना हो घूम घाम के फिर यहीं रहना पड़े। इतने भी इस भी तरीके से मत रहना कि मतलब अगर शहर को छोड़ के, AC को छोड़ के गांव घर के पंखे में रहना पड़े तो मुश्किल हो जाए। अपने शरीर को इस तरह से मत बना लेना कि कहीं मुसीबत में फंस जाओ तो बिना किसी प्रॉब्लम के ही जय हिंद हो जाओ। फसल बड़ी अच्छी लग रही है। लगभग 3 महीने बाद आया हूँ और अब दोबारा जब आना होगा तो ये बिल्कुल इलाका साफ़ मिलेगा, क्योंकि शायद मई जून में दोबारा आएंगे। तब तक फिर सब कुछ ये फसलें कट के समाप्त रहेंगी।
बच्चों को दिखाया कीजिए कि गेहूँ, धान, जौ, चना, सरसों सबके पौधे कैसे होते हैं। गांव घर के जो शहर में रह रहे हैं बच्चे, उनको तो पता ही नहीं लगता ये अनाज किस चीज़ से आता है, कहाँ से आता है, इसके पौधे कैसे होते हैं। और कुछ ना करो तो जो शहर में रहते हो गमले ही लगा के उसमें कुल लगा के दिखाया करो कि इसके पौधे ऐसे होते हैं। इनको कुछ पता ही नहीं लगेगा। हमारा ही काम है इनको सिखाना और बताना। होली का त्यौहार अभी समाप्त हुआ है। पहले गांव घर में होली बूढ़े बुजुर्ग हम लोग अपने बचपन में देखते थे, ढोल मजीरा के साथ फगुआ गाते हुए बढ़िया पूरे गांव में माहौल रखते थे। आजकल तो बढ़िया हुड़दंग होता है, डीजे लगा लिया और बस झर्राटेदार अपना कुछ नया प्रोग्राम। चलो ठीक है, फिर भी चल तो रहा है, हो तो रहा है, मानते तो हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए धीरे धीरे परंपरा समाप्त हो जाए। बस यही सारी बात है। सब कुछ ठीक ठाक है। अपना भी ख्याल रखना, ठीक रहना, स्वस्थ रहने की कोशिश करना। स्वस्थ रहोगे, ठीक रहोगे, तभी बाकी सब कुछ कर सकते हो। अगर शरीर में कोई प्रॉब्लम आ गई तो चाहे आपके पास अरबों हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं। बस अपना ख्याल रखना है। खुश रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद।